एक और बात पते की है, ये मुझे अपने एक और बुजुर्ग, मेरे जो लास्ट मेंटर हैं भाई साहब महाराज ठाकुर सिंह, जो अज्ञातवास में रहे 48 साल, वो बड़ी अद्भुत बात कहते थे। कहे कि गुरु गोविंद के दिए 5 ककार को लेके हर कोई भागा फिरता है कि कक्का कृपान, कक्का कड़ा, कक्का कशहरा, कक्का केस, कक्का कंगा, ये 5 ककार। वो जो 5 ककार गुरु नानक ने दिए वो भूल गए। कृपान की लॉजिक क्या है? वही जैसे एक फौजी जो पीस टाइम लोकेशन में बैठा है, सब कुछ है पर चला नहीं सकता, उसका क्या है? उसको बस वो रोज तेल लगा के रखेगा कि हाँ अगर कहीं दुश्मन आ गया तो मैं फौजी, आई एम ए फौजी किड, फ्लाइंग करता था तो मैं आई कैन गिव, आई थिंक आई कैन, आई हैव अर्न्ड द राइट टू गिव दैट एनालॉजी, वो दृष्टांत दे सकता हूं आपको। तो फौजी का काम है कि वो तैयारी में रखे। वो कृपान का काम है, अगर कोई दुश्मन आए हमला करे, हमले के लिए तो है नहीं, वो कृपा का आना है यानी कि डिफेंस है कि आप यू गॉट करेज टू डिफेंड योरसेल्फ। पर तब तक तो वो विफल है ना, वो तो पड़ी है, आप ठीक है रखें आपने। पर गुरु नानक के 5 ककार बड़े अजब है। कक्का कविता यानी वाणी, कॉल जिसे कहें, ये आम कविता नहीं, ये बहुत पते के 5 ककार हैं गुरु नानक के, जिसे हम सब हिंद ने बुला दिया। हिंद जो इस वक्त बटा हुआ है बांग्लादेश, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, गुरु नानक तो ट्रैवल की है ना। सो मैं यूं कहूं कि गुरु नानक जितने मील तुरे, जहां जहां उनकी खड़ाओं की आवाज गई, जहां जहां उनका नाद गूंजा, उनसे मैं कह रहा हूं कि आप गुरु नानक के 5 ककार भूल गए। पहला कविता, पहला कविता, फिर पहला कीर्तन है, हाँ माफ कीजिएगा, कीर्तन, कीर्ति का करना वाणी हो गई, कीर्तन कविता, लिटरेचर से आपको जोड़ा है उन्होंने। आप कभी बनते थे, ये नहीं कि जो लिख दिया वो है, आपको भी कलम देके गए। कीर्तन, कविता, कोमलता, करुणा और कुर्बानी, 5 ककार थे, हम भुला दिए। जेनेरिक हैं, सिविल हिंद को जगाया ख्वाब से यूं ही नहीं जाग गया था। ये 5 चीजें वापस लाकर हाथ में पकड़ाई गुरु नानक।